हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम आगामी परीक्षा बिहार एपीओ के जीके एनडीएस प्रश्न पत्र से संबंधित सॉल्व टेस्ट पेपर 4 को देखेंगे, जो कि बिहार एपीओ के साथ साथ सामान्य रूप से बिहार सिविल जज एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता है। तो शुरू करते हैं वीडियोज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त थे। आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो आंसर डी सही है, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव जी। आंसर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में से किसने छीना था? आंसर बी है, बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया जी हैं। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक ने इन शब्दों को प्रख्यापित किया है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, तुंग कृषि कहाँ की जाती है? म्यांमार में की जाती है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, सहतूत लाल बनाई जाती है चिरू के बालों में। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें वर्तमान में गुजरात है और केरल, मध्य प्रदेश, इन सभी में मसालों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? शुक्र ग्रह है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में चलती है? आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले को बढ़ते हुए क्रम में सुनियोजित करना है? तो आंसर डी सही है, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रडार के आविष्कारक थे टेलर एवं यंग थे? आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की माप की जाती है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज? आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है? आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनेक ने किया था। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रॉन्सियम के द्वारा होता है। आंसर डी सही है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का? आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति कर सकते हैं, लोकसभा का स्पीकर कर सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं कर सकता है राज्यसभा का विघटन, क्योंकि राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अपने अधिकार के प्रयोग में किसी अल्पमत की शैक्षिक संस्था को निम्नलिखित अधिकार नहीं प्राप्त है? पाठ्यक्रम निर्मित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कारण कथन ये है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? सही है। कारण है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। तो कथन ये तो सही है, कारण ये सही नहीं है। आंसर आपका सही हो जाएगा, कथन ये सही है,
परंतु कारण आर गलत है। इससे पहले हमारे संविधान में आर्टिकल 45 में शिक्षा के बारे में प्रावधान दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संप्रभुता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्रगान का आदर करना, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना। तो आंसर डी, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर नहीं आता है। बाकी ए, बी, सी तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 48 पशुपालन कृषि विभाग से संबंधित है। 47 मद्य निषेध से संबंधित है। 43 ए में कर्मकारों का प्रतिबंधों में भाग लेना और 46 में अनुसूचित वर्ग के बारे में शिक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में प्रावधान किया गया है। और पशुपालन एवं कृषि संबंधित अनुच्छेद 48, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस धर्म के मानने वालों का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? ईसाई धर्म के अनुयायियों का, आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 37वें राष्ट्रीय खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है, आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, किस दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के 13वें महासचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? अहमद हुसैन बी सियाल ने ग्रहण किया है, आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति 2018 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7 से बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है? 3.5% की, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भारत का तीसरा भुगतान बैंक कौन सा बना है? पेटीएम बैंक बना है, आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा प्रकाशित 14वीं वार्षिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंतर्गत इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 जारी सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है, 63, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, रेल कोच संबंधी सभी शिकायतों एवं जरूरतों की दर्ज करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली है कोच शाखा, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, 2 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIMS स्थापित किए जाएंगे झारखंड एवं गुजरात में, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, किस खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है? साइना नेहवाल ने किया है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, भारत श्रीलंका टेस्ट श्रृंखला 2017 के प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, शिखर धवन को बनाया गया है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्बुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने की थी, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, दारा सिकोहा एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो सामूगढ़ के युद्ध को माना जाता है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा सिकोहा का दी थी, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ये है पंचमहल का नक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? बी टोडरमल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बंगाल में स्थित है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा थी, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा की आरंभ की है? तो सातवाहन, आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो अगस्त घोषणा हुई थी लॉर्ड लिनथिलोगो के द्वारा, इसका ये सही हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने दिया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई AM जिन्ना के द्वारा दी गई। देखते हैं आंसर को, आंसर ए सही हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017 किसे दिया जाएगा? काजुओ इशुगुरो को दिया जाएगा, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, PBL नीलामी में सबसे महंगा बिका खिलाड़ी कौन है? HS प्रणय, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017 का विजेता कौन रहा? डेविड ग्रॉसमैन, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्न में से किसी जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी, आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के नए निदेशक किसे बनाया गया है?
ट्यूफर AR को बनाया गया, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, वर्ष 2017 के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में शामिल 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का 30वां स्थान रहा है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, 6 जुलाई 2017 को प्रारंभ विद्यार्थी वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम है, जिज्ञासा कार्यक्रम है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, भारत की पहली स्वदेश विकसित हवाई पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली है, नेत्र है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, वर्ष 2017 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है क्रोनाकी को, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में मानी जाती है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, गाय एवं भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकटदर्शी लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया सबसे बड़ी झील है अफ्रीका महाद्वीप की, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ अणु शक्ति केंद्र के बारे में बताया गया है। तो गुजरात जो है काकरापारा है, और कर्नाटक का है कैगा, राजस्थान का रावतभाटा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा आपका नरौरा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा कूट की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, यूरेनियम के भंडार में विश्व में शीर्ष देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट पाया जाता है? तो केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सही उत्तर को बताना है। बाल्को कंपनी जो है अवस्थित है कोरबा में अवस्थित है, और हैंडलको कंपनी रेणुकूट में अवस्थित है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में अवस्थित है, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कोरापुट में अवस्थित है। तो कूट की सहायता से आंसर आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलाऊ, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, विगत दशक 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है 20.20% रही है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य है पंजाब राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है, तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है वो पंजाब है, तो आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो 48 ये पर्यावरण से संबंधित है, और ये अनुच्छेद 51A(g) में भी पर्यावरण के संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्यों में, और अनुच्छेद, तो आंसर आपका ये सी सही है। ए तथा सी, आंसर ए और बी दोनों सही है, जिसमें अनुच्छेद 48A में भी पर्यावरण के बारे में प्रावधान दिया गया है, और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 51A(g) में भी पर्यावरण से संबंधित संरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 51A(b) में पर्यावरण संरक्षण प्रावधान नहीं दिया गया, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों से संबंधित है? सार एवं तत्व का सिद्धांत राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों से संबंधित है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक कौन आयोजित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति संसद की प्रत्येक सदन की बैठक को आयोजित करते हैं, तो आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, संसद का एक सदस्य प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है केवल दीवानी मामलों में, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत बने रहते हैं ऐसा कहा जाता है, परंतु वास्तव में वे अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, मंत्रीगण को उसके विभागों का आवंटन किया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारत का संविधान निम्नलिखित किन अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देता है? अनुच्छेद 51 तथा 252 में नहीं है, अनुच्छेद 51 में तो है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 तथा 253 में, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित राज्यों में से किन पर लागू होती है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पर लागू होती है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय जो संबंधित है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनेविस थे, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
1964 में की गई, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 1952 में प्रदान किया गया, आंसर बी सही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में बिहार एपीओ से संबंधित जीके एंड जीएस पेपर को आपने अच्छे से समझा। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये टेस्ट पेपर बिहार एपीओ एवं सिविल जज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी वीडियो का लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको फायदा ये होगा कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ से और देखते रहिए इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपरों को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।